हे गाइस, मैं हूं अंगद सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा लेक्चर 2 ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़, जहां मैं आपको पाइथन पूरे बिगिनर लेवल से सिखाऊंगा इंटरमीडिएट लेवल तक, जा ताकि आप कोडिंग में पूरा एक्सपर्ट बन जाओ। आप मतलब कोडिंग पूरी आ जाए आपको। तो आज है हमारा लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा टाइप और इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में। ठीक है। डेटा डेटा टाइप्स मीन हमारा टॉपिक जो है ना हमारा आज का, ये है डेटा टाइप। तो व्हाट आर डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स होते क्या हैं? डेटा टाइप्स आर जस्ट different types of data that we are going to use in our python। ठीक है। जैसे कि इंटीजर हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, फ्लोट नंबर्स हो गए जो डेसिमल है, वो डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये हमारे हो गए डेटा टाइप्स। ठीक है। और वो ये कि हो गए नंबर, स्ट्रिंग्स और कलेक्शंस। कलेक्शंस भी होती हैं, जैसे लिस्ट हो गई, टपल्स हो गए, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी डेटा टाइप्स होती हैं। और ये मतलब थोड़ी अलग तरह की होती हैं, क्योंकि इसमें हम यूजुअली जैसे हमारा कोई ए इज़ इक्वल टू 1 करते हैं ना, उसमें हम एक चीज़ स्टोर कर ली वेरिएबल में। इसमें हम नंबर ऑफ आइटम स्टोर कर सकते हैं, तो पूरी कलेक्शन स्टोर कर सकती है। ये थोड़ी है, ये भी डेटा टाइप ही है, लेकिन ये दूसरी डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकती है अपने अंदर। ऐसे तरह की है। पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा। टाइप कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की। ठीक है। इसके बारे में इसको मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। और इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये आउटपुट के लिए प्रिंट होता है। ठीक है। आपको पता ही होगा इसका, पर कोई नहीं, इसके बारे में पढ़ लेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट और इंडेंटेशन। इंडेंटेशन भी मेन है, क्योंकि पाइथन में वी आर नॉट यूजिंग सेमी कोलन्स। ठीक है। टू जस्ट स्टार्टिंग ए न्यू लाइन और ब्लॉक, इसमें अपनी तरह से वो न्यू लाइन शुरू हो जाती है ना, हमें लास्ट में कुछ नहीं करना पड़ता। और नाइदर वी आर यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। इसमें हमें इंडेंटेशन यूज़ करते हैं, तो ताकि हम बताएं कि ये एक ब्लॉक के अंदर है। इफ़ ब्लॉक है तो उसके अंदर है, इंडेंटेशन होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम जैसे सी लैंग्वेज में हो गया, हम इफ़ ब्लॉक इफ़ स्टेटमेंट लिख के बाद में कर्ली ब्रेसेस कर देते हैं, और अपनी जो मेन उसके अंदर लिख देते हैं, बाद में उसे बंद कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सिर्फ इंडेंटेशन फॉलो होगी। ये चीज़ है मेन। बाकी लेट्स कंटिन्यू, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो डेटा टाइप्स, वही डेटा टाइप्स होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू जो हम स्टोर कर रहे हैं एक किसी वेरिएबल के अंदर, वो डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू और उस पर क्या क्या ऑपरेशन करी जा सकते हैं, वो हमें डेटा टाइप बता देता है। ठीक है। और पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग यूज़ होती है, जैसे कि पिछली बार भी मैंने बताया था कि जैसे सी में है ना, सी लैंग्वेज में हमें खुद बताना पड़ता है। जैसे कि एक मिनट, इन सी वैसे हम करते हैं INT ए इज़ इक्वल टू 10। हम यहाँ पे इंटीजर खुद स्पेसिफाई करते हैं, हमें बताना पड़ता है। पाइथन में हम सीधा लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 10.2, सी इज़ इक्वल टू हेलो। ठीक है। पाइथन में हम ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन इन सी हमें बताना पड़ता है यहाँ पे इंट, यहाँ पे हमें फ्लोट, और यहाँ पे कार। ठीक है। ऐसा करना पड़ता है पाइथन में। सी में, पाइथन में वो अपने आप देख लेता है, हमें नहीं बताना पड़ता। ये होती है डायनेमिक डेटा, डायनेमिकली देख लेता है। वही हम पहले डेटा टाइप पे आ जाते हैं अपने, वो जो कि है इंटीजर, INT, इंट। ठीक है। इंटीजर हमारे बेसिकली इंटीजर होते हैं ये INT, जिसमें हम वही 1 2 3 वो बेसिक नंबर हो गए ना, तो वो ये होते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है फ्लोट। फ्लोट हमारे वो होते हैं डेसिमल, जिसमें हम वो 10.2, 10.3, मतलब कोई भी नंबर, जैसे कोई भी ले लो, 10.3 और 3 4 5 6, मतलब पॉइंट के बाद में वो जितने भी आगे, मतलब वो हमारे फ्लोट के अंदर हो गए। ठीक है। और जो हमारे जो सिर्फ ये 10, 1, 2, ये चीज़, ये हमारे इंटीजर हो गए, ये हमारे फ्लोट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, सारे डेसिमल्स। फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारे हो गए जो अल्फ़ाबेटिक हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वो हेलो हाय जो लिखने होता है वैसे। तो टेक्स्ट सीक्वेंसेस, तो वो होते हैं स्ट्रिंग्स। एस टी आर से डिनोट करते हैं, ये हमारे डोनेशन है। और डोनेशन, ये हम कैसे डिनोट करते हैं इस तरह बता रहे हैं हम। ठीक है। तो हमारा अगला डेटा टाइप है बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन क्या होता है? तो बूलियन फंक्शन होता है, बूलियन फंक्शन बेसिकली सिर्फ दो ही होते हैं। एक तो हो गया ट्रू, और दूसरा फॉल्स। ये हमारे दो बूलियन फंक्शन होते हैं।
बुलियन फंक्शन मतलब सिर्फ फ्लैग्स वगैरह में यूज़ आते हैं, जब हम फ्लैग नहीं लगाते कि चेक करने के लिए सही है कि नहीं, तो तब ये काम आता है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, इफ़ ये भी नहीं, मतलब इफ़ मैं और बताऊँगा, सीधा कर लो प्रिंट, प्रिंट, अरे सीधा कर लो, प्रिंट 6 > 5, तो हमारी आउटपुट आएगी अपने आप ट्रू आ जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेस देन लगा दें तो हमारी आउटपुट फॉल्स आ जाएगी। करके देख लेते हैं अभी। ये देखो ये फॉल्स आएगी, ठीक है, ये देखो फॉल्स आ रही। यहाँ पे हम कर रहे अब हमारी आएगी ट्रू आएगी, देखो नीचे फॉल्स ट्रू आ गई। ये मतलब वो सिर्फ बताने के लिए कि फ्लैग लगाते हैं। अगर हम इसका मतलब एक और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाइल 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 कंडीशन में, वाइल लूप्स में, वाइल ट्रू, जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तब तक वो काम करेगी, वाइल ट्रू, ठीक है, तो तब तक वो कंडीशन काम करेगी। बहुत गंदा लग रहा है। ये हमारे हो गए, वही देखो फ्लैग्स के लिए, वही हम ट्रू लिख देंगे, मतलब फ्लैग के लिए काम आते हैं। तो फ्लैग में बेसिकली कैसे, फ्लैग कैसे, तो उसके लिए जैसे हम इफ़ कंडीशन लगा लें कि इफ़ जैसे 6 > 5 ही लिख लो, 6 > 5, इंडेंटेशन, इसके बाद इंडेंटेशन 4 स्पेसिस का गैप होता है। जो इंडेंटेशन बेसिकली होता है 4 स्पेसिस का गैप। सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, देखो 1 2 3 4, ये 4 स्पेसिस का गैप हो गया, हमारी इंडेंटेशन एक बार हो गई, ठीक है, तो ये होती है इंडेंटेशन। तो इफ़ 6 > 5, ए हमारा ए इज़ इक्वल टू, तो बेसिकली हम कर दिए ए इज़ इक्वल टू ट्रू। लेकिन अगर एल्स, अगर मतलब कि ना हो ऐसा कुछ, तो फिर क्या लेंगे, तो हम कर देंगे ए इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो ये हम फ्लैग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उस वजह के लिए काम आता है। और हमारा अगला है लिस्ट। अब हमारे मतलब बेसिक डेटा टाइप्स ये कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स पे, मतलब कि एक ऐसी डेटा टाइप जो बाकी डेटा टाइप्स को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती हैं, ठीक है। कैसे, हम लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, ये मतलब डिक्शनरी है, ठीक है, डिक्शनरी। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी आ गई, लिस्ट। तो लिस्ट हमारी होती है एक लिस्ट हमारी होती है म्यूटेबल, लिस्ट हमारी होती है म्यूटेबल ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स होती है इसमें। मतलब कैसे बताता हूँ, एक मिनट, 2 पॉइंट है, एक तो है म्यूटेबल, और एक है ये ऑर्डर्ड। और म्यूटेबल मतलब होता है कि जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। म्यूटेबल मतलब चेंजेस कैन बी डन। और ऑर्डर्ड मतलब जिसका मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्डर हो, हम उससे जान सकें कि इसके पहले नंबर पे ये है, इसके लास्ट में ये है, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है, स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर। तो कैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया लिस्ट 1, लिस्ट 1 इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, लिस्ट में हमेशा कर्ली ब्रेसेस यूज़ होती हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। और लिस्ट में ये देखो हम लिख लिया 1 3 5 7
7 9, ठीक है, मतलब ये ले लो बेसिकली। अब तो लिस्ट वन में ये देखो हम इस पर चेंजेस कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, हमने यहाँ पहला नंबर चेंज कर लिया, पहले के 2 लिख लिया, 7 हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं लिस्ट बनने के बाद, ठीक है, बाद में, मतलब ये हमारी लिस्ट बन गई, हम बाद में यहाँ चेंजेस कर रहे हैं, तो ये हमारी मतलब ऐसे ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। ऑर्डर्ड है जिसके इसके पहले नंबर पे जो पहला इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स है, इसकी ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, इसमें ये चीज़ याद रखना, ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। इसका क्या मतलब है कि हमारी लिस्ट जो है ना, लिस्ट जो एग्जांपल के लिस्ट वन है, इसके जो जीरो इंडेक्स है, मतलब कि जो पहला इंडेक्स है उस पर कौन सा लेटर, वन, इससे इसके फर्स्ट इंडेक्स जो कि ये सेकंड इंडेक्स है, सेकंड नंबर है, सेकंड पोजीशन पे, तो वो है 3। ये चलती है ज़ीरो से लेकर n-1 तक, जहाँ n हमारा हो गया साइज़ ऑफ अपनी लिस्ट, ठीक है, साइज़ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो लास्ट से हमारा क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, ये देखो, 0 1 2 3 और 4, ये देखो, तो वो अपने आप n-1 तक चला गया, 4 तक, ठीक है, ऐसा होता है। और ऑर्डर्ड हो गया, स्पेसिफिक ऑर्डर इंडेक्सिंग होगी, और इसके म्यूटेबल हो गए, हम चेंजेस कर सकते हैं। ये हमारा हो गया लिस्ट के बारे में। अगर हम अपने अगले डेटा टाइप पे आते हैं जो कि टपल। टपल और लिस्ट में जो मेन डिफरेंस है ना, वो यही है कि टपल जो है वो इम्यूटेबल होती है। टपल एक बार अगर बन गई तो उसके बाद हम इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, जो टपल बन गई वो बन गई, उस फिक्स है, ठीक है। लेकिन होती ये भी ऑर्डर है कि इसकी भी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। देख लो, टपल इसके अंदर आ जाए तो ये भी होती है, इसमें ये होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब चेंजेस कैन नॉट बी डन। और उसके बाद आती है और एक ये होती है ऑर्डर्ड। ऑर्डर मतलब कि इसका भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, अ स्पेसिफिक ऑर्डर, इट फॉलोज अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होती, इसमें हमारी नॉर्मल पैरेंथेसिस यूज़ होती है, इसमें नॉर्मल ब्रैकेट्स, ठीक है। ये देखो, इसमें हम यूज़ करते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेकिन इसमें यूज़ करते हैं हम सिंपल पैरेंथेसिस। इसमें मतलब इसका ऐसा होता है कि इसमें अगर बन गई, देखो हमारी यहाँ पे लिस्ट बन गई, हम इसके अंदर अब कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम कोई चीज़ ऐड करना चाहें, कोई चीज़ ऐड करना चाहें, 1 की अगर 3 कर दिया, 3 की अगर 1 कर दिया, कुछ भी कर दे, इसमें हम नहीं कर सकते। लिस्ट में कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। और इसकी भी ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग होती है, ज़ीरो पोजीशन होगी, ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, और ये फोर्थ, जो कि हमारी चलेगी n-1 तक, ठीक है। यहाँ फिफ्थ से ये हमारी फोर्थ पोजीशन इसकी लास्ट होगी, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि हम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू n-1, अब मैनुअली हम सीधा कर सकते हैं कि जैसे कि लिस्ट -1, मतलब जो हमारा लिस्ट हो गया ना उसके -1 कर दिया, तो वो सीधा उसके लास्ट अपने आप उठा लेगा। करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये हमारी लिस्ट होगी। अब हम प्रिंट करेंगे इंडेक्सिंग पे। ये पहले पूरी लिस्ट देख लो प्रिंट होती, ये देखो पूरी लिस्ट प्रिंट होगी। अब हम करेंगे इंडेक्सिंग पे। इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, अब फर्स्ट लिखा है मैंने, फर्स्ट मतलब कि ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग है, जो सेकंड नंबर वाला एलिमेंट है वो प्रिंट होगा हमारा, जो कि 3। ये देखो 3 हो गया। अगर फर्स्ट पे जाए वो होगा, अब 1 होगा, देखो अब 1 आ रहा। लेकिन अब हम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लास्ट वन, जो कि मैनुअली हम 4 चले गए, लेकिन अब -1 करेंगे तब भी अब हमारा 9 आएगा। एक मिनट, ये देखो अब भी हमारा 9 आ रहा है, ठीक है। हम ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब हम चलेंगे
-3 पे, -3 हमारा हो गया जो 5 हो गया ना, 5 फिफ्थ पोजीशन मतलब लास्ट से थर्ड पोजीशन होगी, वो हमारा हो गया 5। अब हमारा आएगा 5 आएगा, देखो 5 आ रहा है। अब इसमें नेगेटिव बेस्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, रिवर्स इंडेक्सिंग, इंस्टेड ऑफ मैनुअली गोइंग टू द लास्ट डिजिट्स, लास्ट इन पोजिशंस, ठीक है। टपल में भी ऐसा कर सकते हैं, टपल देख लेते हैं एक बार। नहीं नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, रुको। हाँ इतना बहुत है, ठीक है। अब कर लो, टपल में कर लो। अब इसका थर्ड पे कौन थे, 33, ठीक है, देखो 33 आ रहा, -1 पे देख लो 55 आएगा, 51 आ रहा, 55। अब और देख लो क्या है, अब फर्स्ट डायरेक्टली फर्स्ट पे जो कि फर्स्ट नहीं, अब होगा हमारा सेकंड, क्योंकि अगर सामने से करें तो वो जीरो बेस्ड है, लास्ट से करेंगे तब -1 से शुरू होगा। अब अपने देखो, अब फर्स्ट से लिखा है तो सेकंड नंबर पे जो हमारा एलिमेंट है जो कि है 22, तो अब वो आएगा, देखो 22 आ रहा, ज़ीरो करा तो अब आ रहा हमारा, वेट सेकंड, अब हमारा आ रहा है 11, ठीक है। ये हमारा टपल हो गया, ये लिस्ट हो गया। अब हमारे हैं सेट पे। सेट में सेट थोड़ा सा अलग होता है इन दोनों से, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। और जैसे कि हम एग्जांपल के लिए हम टपल में अगर यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे 1 1 लिख लिया और यहाँ पे लिख दिया 2, तो ये देखो यहाँ पे फिर से 1 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 2 आ रहा है। एक मिनट, अब देखो, अब चेक, अरे अच्छा, उसको पोजीशन ही गलत कर दी। हाँ, ये देखो अब हमारा 1 1 आ रहा है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो रही है हमारी। एक बार पहली बार फर्स्ट जीरो बेस इंडेक्सिंग पे हो गया, ज़ीरो पे, और सेकंड हमारा हो गया या सेकंड इंडेक्स पे, दोनों पे हम 11 लिख सकते हैं। लिस्ट में भी ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 7 लिख लिया, ठीक है हमने। लिस्ट 1 का फर्स्ट इंडेक्स, वो देखो 7 आ रहा है। इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, लेकिन सेट में हम ऐसा नहीं कर सकते। सेट जो है ना, सेट में हमेशा यूनिक वैल्यूज़ होंगी, यूनिक, और सेट में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर भी नहीं होगा। वी कैन नॉट, इसमें हम मतलब वो कर ही नहीं सकते, क्या कहते हैं ना, जीरो बेस इंडेक्सिंग, मतलब इंडेक्सिंग होती नहीं इसमें, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं कर सकता, कोई रैंडम पोजीशन में नंबर है हमारे, ठीक है बन रहे। इसको हम डोनेट करते हैं, डोनेट क्यों कह रहा हूँ मैं, डोनोट, डोनोट क्या कहते हैं उसे, डिनोट, डिनोट। तो इससे हम डिनोट करते हैं, इस ऐसे देखो, सेट, सेट को हम डिनोट करते हैं विद कर्ली ब्रेसिस, ठीक है। ब्रेसिस का ध्यान रखना, ये देखो इसकी ब्रेसिस देखो कैसी थी, और ऊपर चलो, इसकी ब्रेसिस देख लो कैसी थी, इसकी ब्रेसिस देख लो कैसी थी, ठीक है। ब्रेसिस का फ़र्क है इसमें सब में। और सेट 1 हम ऐसे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, ये बेसिकली हमारा एक सेट बन गया, ठीक है। सेट में हम ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर दिया है ना स्पेसिफिक। वैसे हम कर सकते हैं इसमें चेंजेस वगैरह कि कोई नंबर ऐड कर लो, लेकिन वो सीधा लास्ट में ऐड होगा और उसको स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इसमें हम, इसमें कोई मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। ये होते हैं, रुको, एक होती हैं म्यूटेबल, यूनिक, म्यूटेबल चेंजेस कर सकते हैं। यूनिक मतलब कि नो डुप्लीकेट आइटम्स, और उसके बाद अनऑर्डर्ड, मतलब कि नो स्पेसिफिक ऑर्डर। वो रैंडमली अपनी मर्जी से बोलो ऐसे होंगे, ठीक है। अब ये हमारे 3 डेटा टाइप हो गया। अब फोर्थ पे आ रहे हैं, जो कि है हमारा डिक्शनरी, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग होता है बाकी की तरह, क्योंकि ये
सिंपल एक कलेक्शन नहीं होता है, इसमें हम की वैल्यू पेयर के साथ चलते हैं। अगर कोई एक की होगी उसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे कि ये देखो डिक्श इससे हम उससे करते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ। डिक्शनरी और सेट दोनों कर्ली ब्रेसेस के साथ डिनोट करी जाती हैं। इसको हम देख लेते हैं एग्जांपल क्या होगा। हमारा होता है जैसे इसमें हमने लिख लिया सॉरी नेम, उसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है। कोलन के साथ इसे डिनोट करते हैं, मतलब ऐसे एरो या इज इक्वल टू नहीं लगाएगी इसके अंदर। हम अगर एक की लिखी है तो उसकी वैल्यू लिखने के लिए विल यूज़ कोलन, नॉट एन इक्वल टू और कुछ भी। नेम, नेम आ गया हमारा अंगद। यहीं बस करो, बस बहुत है। मतलब हम एक की लिख रहे हैं, हम उसकी एक वैल्यू, एक की उसकी एक वैल्यू। मल्टीपल डेटा टाइप्स है, देख लो। यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग थी, और यहाँ पे हमारा अब इंटीजर है, ठीक है। और हम मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाने के लिए हमें की लिखेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। ये भी होती ऑर्डर रहती हैं स्पेसिफिक, इसमें भी स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। इसमें नॉर्मल इंडेक्सिंग नहीं होती, मतलब इंडेक्सिंग, इसमें इंडेक्सिंग नहीं कह सकते, हम कर सकते हैं इसमें हम की से पता लगाएंगे हमारी ये वैल्यू क्या है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं प्रिंट डिक्ट वन, उसके अंदर हम लिख रहे हैं हमारी की जो है ना, की हमारी कौन सी है, इसके अंदर हम लिख रहे हैं डिक्ट वन, हमारी की जो है की हमने लिख ली नेम, ठीक है। तो हमारी आउटपुट आएगी अब अंगद आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि अ, हम अब की से हम इसकी इंडेक्सिंग फाइंड कर रहे हैं। हम इंडेक्सिंग नॉर्मल नहीं करते कि ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग, हम वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे कौन है, ऐसा नहीं कर रहे। वील यूज़ दिस, वील फाइंड द वैल्यूज यूजिंग कीज़। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। हाँ, ये देखो, अब हम कर रहे हैं, मतलब हम वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज़ यूजिंग कीज़। की वैल्यू का पेयर होता है ना, वी कैन फाइंड द वैल्यूज़ यूजिंग कीज़। देखो मैंने यहाँ पे करा, मैंने यहाँ पे नेम हमारा डाला यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट करने वाले। तो नेम के साथ जो एसोसिएटेड हमारी वैल्यू थी वो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो रही है, देखो। तो बेसिकली बस यही है इसमें। हमारे लगभग सभी डेटा टाइप सब पूरे हो चुके हैं। जो मेन हमारा टॉपिक था ना वो ख़त्म हो गया अब आज का। अब इसका थोड़ा सा रहता है, वो भी पढ़ लेते हैं। इससे पहले मैं जो ये अभी करे थे, ये इतने सारे डेटा टाइप करे, इन सब को हम वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, समराइज़, ठीक है। समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे हो गए तो हाँ, अब हमारे सबसे पहले हमारे आ रहा है इंट, उसके बाद हमारे आ रहा है स्ट्रिंग, फिर हमारे आ रहे हैं फ्लोट, फिर बूलियन, ठीक है, बूल।
ये हमारे हो गए नॉर्मल नंबर्स, 1 2 3। स्ट्रिंग में हो रहे हमारे करेक्टर्स A B C। फ्लोट में हमारे हो रहे डेसिमल नंबर 1 0 10 2 3 ऐसे। बूलियन हमारे में हो गए ट्रू फॉल्स। बेसिकली हमारे ये चीज़ हो गई। अब वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स जो हमारे है ना, कलेक्शंस। कलेक्शन में अगर बात करें तो कलेक्शन में हमारे पास आ रहा है कि सेक्शन हमारे पास चार हैं। एक है लिस्ट, उसके बाद हमारी कौन सी है, टपल। फिर हमारे पास आ रहा है सेट, और उसके बाद हमारे आ रहे हैं डिक्शनरीज। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट होती है। लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। टपल हमारी इम्यूटेबल होती है। सेट हमारी सेट भी हमारी म्यूटेबल होती है। और डिक्शनरीज भी म्यूटेबल होती है। इसमें हम चेंज कर सकते हैं, हमारी एक की है, हम उसकी वैल्यू बदल सकते हैं बाद में। ठीक है, म्यूटेबल। इसके बाद हमारा कौन सा क्या आ रहा है, लिस्ट हमारी होती है ऑर्डर्ड। डिक्शनरी भी हमारी ऑर्डर्ड, टपल भी हमारी ऑर्डर्ड होती हैं। उसके बाद ये सेट हमारी अनऑर्डर्ड होती हैं। सेट अनऑर्डर्ड होती है, अनऑर्डर्ड। और डिक्शनरी डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड होती है, लेकिन नॉट टेक्निकली। इसका मतलब ऑर्डर प्रिजर्व रहता है, बट जब हम कन्वर्ट करेंगे ना, जैसे डिक्शनरी को हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया तो, और ऐसे भी नहीं होता है इसमें, मतलब दो तरह की लिस्ट में, एक वो की वाली बन जाएगी, एक वैल्यू वाली बन जाएगी, दो अलग लिस्ट बनेगी। उसमें मतलब ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा। हमने अगर पहले नेम लिखा है, एज लिखा है, फिर कुछ क्लास कुछ लिखा है, तो लिस्ट में पहले नेम आएगा, एज आएगी, वैसे एक ऑर्डर प्रिजर्व रहता है, लेकिन हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते व्हेन इट इज़ इन डिक्शनरी। ठीक है, हम तब उससे करेंगे की वैल्यू पेयर के साथ, तो इसका टेक्निकली ऑर्डर्ड है। ठीक है, बट वे हम किसी कंसीडर नहीं करते। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, इसके बाद हम आ गए उस पर डुप्लीकेशन। इस पर डुप्लीकेशन अलाउड है कि नहीं, इसमें डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट, इसमें भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन जो सेट है, सेट में डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते। ये इससे इसका वो है स्पेसिफिक, स्पेशलिटी है इसकी। ठीक है, इसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, और डिक्शनरी में हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी वो हो सकती हैं डुप्लीकेट, बट हमारी जो की है, की हमारी वो सिंगल ही रहेंगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हमारा नेम हमने लिख लिया, एक फॉर एग्जांपल नेम 1। ठीक है, नेम 1, और एक लिख लिया नेम 2। हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते दो बार ये एक लिस्ट में हम नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक ही बंदे के ऐसे थोड़ा दो नाम हम लिख सकते हैं, लेकिन हम नेम 1 और नेम 2, हम घर का नाम बाहर का नाम ऐसे दो रख सकते हैं। लेकिन उसको एक, अगर हम टेक्निकली उसका नाम एक ही रहेगा, हम उसके यहाँ पे दो बार नेम नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर हमको करना है नेम ऑफ फर्स्ट पर्सन, नेम ऑफ सेकंड पर्सन, नेम 1 नेम 2, हम ऐसे कर सकते हैं डिक्शनरी में, बट ऐसे हम सिर्फ नेम नहीं लिख सकते दो बार। ठीक है, हमारी की ऐसे रिपीट नहीं हो सकती, वैल्यू हमारी रिपीट हो सकती है एक बार। जैसे हम फॉर एग्जांपल उसका घर का नाम भी सेम है और बाहर का नाम भी सेम है, वहाँ भी अंगद, यहाँ भी अंगद। ठीक है, तो वैल्यूज़ की सेम हो गई, लेकिन हम की सेम नहीं कर सकते। ये इसका एक वो है, क्या कह सकते हैं, इसका काइंड ऑफ फीचर टाइप, यू नो। तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड, यूनिक
कीज़। ठीक है, अब हम लास्ट पे आ रहे हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसिस। ब्रेसिस हमारी कौन सी होगी, यहाँ पे हमारी स्क्वेयर ब्रेसिस होगी, यहाँ हमारा नॉर्मल पैरेंथेसिस, और यहाँ हमारी कर्ली ब्रेसिस। ये हमारा बेसिकली हो गया, अरे एक मिनट, शिट हो गया। तो ये हमारा बेसिकली मतलब जो हमने अब तक पढ़ा है लिस्ट कलेक्शंस के बारे में, तो ये वो हो गया। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल डेटा टाइप्स हो गए, ये हमारी कलेक्शन डेटा टाइप हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हाँ, नंबर्स हो गए, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तरह के नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स वही जो हम यूज़ नहीं करते नॉर्मल मैथ में, आयोटा टाइप। ठीक है, इसमें भी यूज़ होता है। इसमें हम मतलब ऐसे लिखते हैं, ये हमारा जो रियल आइडेंटिटी होगी, ये हमारी इमेजिनरी वाला आइडेंटिटी, अरे शिट हो गया, जो ये है ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। रुको, ऐसे 2+3j। ठीक है, हम पाइथन में जे से लिखते हैं, इवन दो हम रियल लाइफ में जब हम कर रहे हैं उस आयोटा आता है आई से, और आई भी नहीं होता, वो थोड़ा टेढ़ा सा होता है, तो वो आयोटा होता है। पाइथन में हम इसे जे से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया रियल पार्ट, और ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ज़्यादा इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे होगी जब हम कुछ एडवांस टाइप प्रोजेक्ट्स करेंगे ना, तब इसमें होगा कि हमारे देखो सिग्नल्स में होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब हम एडवांस कुछ करेंगे तो तब ये यूज़ होते हैं। ऐसे नॉर्मली हम क्या यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, तो अब हम आ रहे हैं स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग्स को अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रिंग्स हमारे कौन से होते हैं, मतलब स्ट्रिंग्स में मतलब होती नहीं, स्ट्रिंग्स हमारे बेसिक वही जो हमने बताया अल्फाबेट, तो वो होता है। तो स्ट्रिंग में हम मतलब लिखने का तरीका होता है हमारा, एक हम यूज़ करते हैं सिंपल वो सिंगल कोट्स, एक हमारे होते हैं डबल कोट्स हमने यूज़ कर लिए, एक होते हैं हम सिंगल और डबल को मल्टीपल लाइन लिखने के लिए। तो मल्टी लाइन के लिए वो देख लो, हमें उसे 3 बार करना पड़ता है। अगर सिंगल को 3 बार कर लो तो मल्टी लाइन हो गया, डबल को 3 बार कर लो, एक मिनट, जैसे डबल को 1 2 2 3, और यहाँ पे 1 2 3, तो ये हमारे मल्टी लाइन कमेंट्स हो गए। ठीक है, हम मल्टी लाइन इससे कर सकते हैं। एस्केप कैरेक्टर कोट्स हमारे वही सिंगल कोट्स डबल कोट्स, ये सिंगल कोट्स यूज़ कर लिए, ये डबल कोट्स यूज़ कर लिए, हम दोनों कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। फिर हम प्रेफर वही डबल कोट करते हैं, क्योंकि आदत सी होती है, मतलब बाद में अपने आप पता चलेगा। उन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी होती है। अब हमारे आते हैं एस्केप कैरेक्टर। एस्केप कैरेक्टर क्या होते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स आर, अगर हम जैसे कोई नई लाइन शुरू करनी है या फिर हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं, उसके अंदर ही हमें एक चीज़ को वो करना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, तो वो अलग बिना स्ट्रिंग अलग करें, तो उसमें ये बहुत काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं नॉर्मली ही सेड हाय, ठीक है, तो हम नॉर्मली ऐसे लिख देंगे ना, लेकिन अगर पाइथन में लिख रहे हैं तो पाइथन में हम लिखेंगे ही सेड, फिर हम ऐसे लिखेंगे। अब उससे के लिए एक स्ट्रिंग ये हो गया, उसके बाद ये स्ट्रिंग के बाहर आ रहा, और ये यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये 2 स्ट्रिंग बन रही, यहाँ पे एक सिर्फ खाली है, तो वो कंफ्यूज हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एस्केप कैरेक्टर। एस्केप कैरेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, इससे हम लिख लिया ही सेड, और उसके बाद हम कर रहे हैं हाई, मतलब इसको ब्रेसिस के अंदर, और फिर ये देखो, मतलब कि हम बैक स्लैश यूज़ करके हम बता देंगे कि ये हमारा अब जो है आगे ख़त्म हो, हाँ आगे हम मतलब एक और लिख रहे हैं, वो डबल का यूज़ करके हम कोट लिख रहे हैं विदाउट यूजिंग, विदाउट हमारा पहला स्ट्रिंग ख़त्म करें। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर ही स्ट्रिंग लिखनी है। उसके बाद एक इसका और यूज़ है, हम अगर नई लाइन पे जाना है, मतलब और यूज़ बहुत है, लेकिन आपको बताने के लिए बेसिक कि हम अगर अब नई लाइन में जा रहे हैं, एक हमारी बिना स्ट्रिंग तोड़े हम नई लाइन में कैसे जाएं, वही हम यूज़ करेंगे बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन से क्या होगा, वो अब न्यू लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, न्यू लाइन, अब वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब उसकी मतलब लाइन चेंज होगी, अब हेलो एक लाइन में आएगा और वर्ड अगली लाइन पे आएगा। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं अभी।
पहले मल्टी लाइन स्ट्रिंग देख लो, पहले रुको, मल्टी लाइन स्ट्रिंग की जगह वो देख लो जो हमारे नॉर्मल सिंगल कोट्स, ये देखो ये वैलिड है। बी हमारा हो गया डबल कोट्स में। सी हमारे है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, उसको सिंगल कोट्स में देख लो, उसमें हम कर सकते हैं हेलो हैव अ गुड डे, ठीक है। अब हम इसको कर सकते हैं डबल कोट्स में भी, डबल कोट्स हम लिख सकते हैं ग्रीटिंग्स, ठीक है। और अब हम यूज़ करेंगे बैक स्पेस करेक्टर्स। कैसे यूज़ करेंगे, पहले रुको, प्रिंट ए प्रिंट बी, अब देखो रन करके देख लो, ये देखो ये हमारा पहला लाइन होगी, पहला सिंगल कैरेक्टर के साथ जॉन, यहाँ पे जो हमने डबल कोट्स यूज़ करे थे, यहाँ सिंगल कोट्स के साथ मल्टी लाइन सिंगल कोट्स के साथ मल्टी लाइन कैसे करेंगे, ये देखो सिंगल करा हमने, सिंगल कोट के साथ हेलो लिख लिया, उसके बाद लाइन चेंज कर लिया हमने, ये लाइन चेंज होगी। उसके बाद हम कर रहे हैं ग्रीटिंग्स डबल कोट्स के साथ वेलकम टू द ऑफिस, ये लाइन चेंज हो रही है, ये देखो यहाँ पे भी लाइन हमारी चेंज हो रही है। हम ऐसे कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमने कुछ एक ही लाइन में लिखा है, जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, लेकिन अब इससे अलग अलग लाइन में दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम करेंगे \n, ठीक है। अब इसकी लाइन अलग होगी, लाइन चेंज होगी इसकी, ये देखो हेलो हमारा अलग आ रहा है, वर्ल्ड हमारा अलग आ रहा है। अब हम लिखेंगे कोट्स के साथ, ठीक है। ही सेड हाय, पहले रुको, ऐसे कर लिया। अब हम करेंगे रुको रुको, इसे ऐसे करने दो, हाय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब एरर आएगा, साफ 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 ही एरर आ जाएगा, देखो ये देखो, क्योंकि हमारा पहला स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद यहाँ दूसरा स्ट्रिंग ले रहा है उससे, मतलब एक वो इसका मतलब स्ट्रिंग मान नहीं रहा, क्योंकि पहला ख़त्म हो गया ना स्ट्रिंग, तो ये शुरू कहाँ से करा, हमने वैसे लिख दिया, तो उसके लिए एक अनआइडेंटिफाइड वेरिएबल है, इसमें मतलब कुछ ना कोई कॉमा डाला ना कुछ, मतलब यहाँ पे एरर दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक खाली हो जाएगा। इसके लिए हम इस एरर को बताने के लिए हम यहाँ पे करेंगे \, यूज़ कर लेंगे, और एक यहाँ पे करेंगे। अब देखो ही सेड हाय, ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो वो देखो आप एक चीज़ और चेक कर लो कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले एक लिख लिया उसे, मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि हमने एक मेरे को, ये देखो हमने यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे मैंने यहाँ पे करा कि पहले ये लिख लिया, अरे हाँ, पहले ऐसे कर लिया फिर ऐसे लिख रहे हैं, मतलब कि हमारा मेन काम जो लिख लिया उसके बाद हम फिर मतलब उसको बताने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। एस्केप कैरेक्टर में बेसिकली हम यूज़ करते हैं \, यूज़ करके हमारा जो अगला मेन चीज़ हम लिखने वाले हैं, तो ऐसे करेंगे। अगर मतलब उससे मतलब उसे ऐसे नहीं समझ आ रहा कि हम कैसे क्यों कर रहे हैं, उसे समझ दिख रहा है सिर्फ हमने \, अब यूज़ कर लिया। अब इसके बाद जो अगला करेक्टर है वो प्रिंट कर देगा उसे, बेसिकली मतलब उसे एज इट, मतलब उसका मेन स्ट्रिंग से कोई रिलेशन नहीं है उससे, वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, ठीक है, उसके अंदर ऐसे करेगा। तो इसलिए हमने लिखा था कि ही, एक मिनट, ही सेड, उसके बाद हम कर रहे थे \, फिर हाय, फिर \, मतलब उसको दिख रहा है कि \/ के बाद डबल कोट आ रहा है, अब वो डबल कोट प्रिंट कर देगा। \/ के बाद डबल कोट आ रहा है तो वहाँ डबल कोट प्रिंट करेगा, बीच में हाय आ रहा है कोई चिंता नहीं है। \/ के बाद जो है उसका वो मतलब जो असली फंक्शन है स्ट्रिंग बताने के लिए, तो अब वो नहीं कर रहा, अब वो सिर्फ एक स्ट्रिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, तो वो अब प्रिंट कर देगा उसे। एस्केप कैरेक्टर इसके लिए काम आते हैं, जो कि हमारा \, ये देखो इससे हम यहाँ कर देंगे। अब देखो
अब हो रहा है, ठीक है। और मतलब बैक स्लैश के बाद हमने कोड डाला, वो काम कर जाएगा। बैक स्लैश के बाद कोड डाला, वो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। वो इंस्टेड अब स्ट्रिंग का काम नहीं कर रहा है, इंस्टेड वी आर यूजिंग इट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब वो स्ट्रिंग के अंदर काम कर रहा है। तो ये हमारे स्क्रिप्ट लेटर हो गए, कोट्स, डबल कोट, सिंगल कोट, मल्टीलाइन कर लिया, इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया अभी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं टाइप कन्वर्जन पे। टाइप कन्वर्जन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टाइप कन्वर्जन जो है ना, अगर हम टाइप कन्वर्जन पे आए तो बिना टाइप कन्वर्जन इज़ मोर लाइक अ फाउंडेशन ऑफ आर बिल्डिंग दैट, जो हम पाइथन बना रहे हैं ना, पाइथन की हमारी जो बिल्डिंग बन रही है, हमारा दिमाग में पाइथन स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसकी फाउंडेशन है, उसकी नींव है। क्योंकि बिना टाइप कन्वर्जन के हम बहुत चीज़ें कर ही नहीं सकते। टाइप कन्वर्जन इसकी फाउंडेशन है पाइथन की। वो भी दो तरह की होती है, एक होगी एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जो हम खुद कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में करना है। एक होती है इम्प्लिसिट, जब भी हम मैथ में कोई करते हैं ना, ऐसे एडिशन करते हैं, अब इंटीजर प्लस फ्लोट कर रहे हैं हम अपने रियल माइंड में, वो पता है कि रियल वर्ल्ड में कि हम कैसे कर सकते हैं, वो उसको अपने आप वो बना लेंगे, 4.0 कर लेंगे। पाइथन भी ऐसे कर लेता है, 4.0 कर लेगा उसे खुद भी खुद, हमें नहीं करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे भी लिखा है 3 2, वो 5.0 बन जाएगा, बस इसको ट्रीट करेगा एज 3.0, ठीक है। उसके लिए वो अब इंटीजर नहीं रहा, अब फ्लोट बन गया। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर हमारे पे कोई है स्ट्रिंग है हम पे, ठीक है, तो अगर हम पे कोई स्ट्रिंग है कि लेट्स से 1 2 3, अब क्योंकि ये कोट्स के अंदर है तो ये एक स्ट्रिंग है। अब हम इस पर कोई कर दें ना कि 1 2 3 × 2 कर दें, तो हमारे पास इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 4 6 हमारे पास 1 2 3 2 बार आएगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये आ जाएगा। क्योंकि स्ट्रिंग के साथ हम ऐसे कर सकते हैं। अगर हम इसके साथ एडिशन करके देखें कि 1 2 3 के साथ कर दो ऐड, 8 ऐड कर दो, ठीक है, लेकिन 8 भी हम स्ट्रिंग के साथ करेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रिंग नहीं करा तो वो साफ ही साफ एरर दे रहेगा कि ये इंटीजर है। रुको, ये देखो, अगर ये ऐसे करा और ये कोट्स में है तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा, एरर, ठीक है। लेकिन हम कर रहे हैं 1 2 3 और +8, अब हमारा क्या आएगा, अब आएगा 1 2 3 8, वो ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ साथ में ऐसे जुड़ रहा है। लेकिन क्योंकि वो स्ट्रिंग की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं अभी, लेकिन अगर यहाँ पे होता 1 2 3 +8, तो वो 3 के अंदर 8 ऐड हो गए, यहाँ पे हो जाएगा 1 1, यहाँ पे 3, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। बेसिकली अगर दोनों इंटीजर होते तो ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि हम अभी स्ट्रिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं। रुको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ए हमारा हो गया 1 2 3, बी हमारा हो गया 8, प्रिंट A+B, ठीक है। 1 2 3 8 आ रहा है क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग्स थे। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ, अब एरर आ जाएगा साफ ही, ये देखो, क्योंकि वो डेटा टाइप ही अलग है। लेकिन अब मैं यहाँ पे अगर दोनों स्ट्रिंग होते तब वो हमारा नॉर्मल ऐड होता, ये देखो, तब 1 3 1 बनता, ऐसे नहीं बनता क्योंकि स्ट्रिंग में नहीं बनेगा। बट जब हम यूज़र इनपुट लेंगे तो तब वो हमेशा स्ट्रिंग ही होगा, उसको छोड़ो, अगर वो बाद में देखेंगे कोई यूज़र इनपुट वाला। अगर हम इसको स्ट्रिंग को ले लिया हमने, हमारी इनपुट स्ट्रिंग में है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो ऐड हो, तो क्या करेंगे, हम उसकी टाइप चेंज कर देंगे। ये देखो, हमने अब उसकी टाइप ही चेंज कर दी। अब हम ये देखो, हमने कहा यहाँ पे कर दिया इंट ए, इंट बी कर दिया, मतलब जो स्ट्रिंग था उसको हमने इंटीजर बना लिया। अब हमारा जो आएगा वो देखो 1 3 1 आएगा फिर से, ये देखो, ठीक है। ये चीज़ है, टाइप कन्वर्जन से हमारा ये फ़ायदा होता है। अगर हम देखो यहाँ पे वो इसको फ्लोट कर दें, रुको यहाँ पे हमने को कर दिया, रुक, प्रिंट बी हमारा कर देंगे फ्लोट, बी हमारा फ्लोट हो गया। अब देखो बी हमारा 8 की जगह अब हो जाएगा 8.0, ठीक है। देखा, ऐसे हम मतलब टाइप अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे हम अगर कर दें, यहाँ पे अगर हम कर दें कि 8 के अंदर यहाँ पे कर दो 10.2, अब यहाँ पे इंटीजर है और ये जो है, रुको दिखाता हूँ, प्रिंट टाइप है। टाइप हमारा यूज़ कर होता है कि जब हमने देखना हो कि वो किस टाइप का है,
उसकी मतलब कौन सी टाइप, वो इंटीजर है, वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, क्या है, तो हम ऐसे यूज करके पता कर सकते हैं। प्रिंट में हम करेंगे टाइप बी। अब हमारी टाइप बी हो, मतलब जो हमारा बी का है वो टाइप बताएगा। दोनों टाइप देख लो, ये देखो, एक हमारा, हाँ, ये एक हमारा फ्लोट आ रहा है, एक हमारा इंटीजर आ रहा है। 10.2 हमारा फ्लोट हो गया जो कि ए है, बी हमारा इंटीजर है। लेकिन जब हम कर रहे हैं प्रिंट प्रिंट ए प्लस बी, अब ये देखो वो हमारा 18.2 आ रहा, लेकिन हमने देखा था कि वो डिफरेंट डेटा टाइप्स ऐड नहीं कर सकता। ये देखो ऊपर ही कहाँ गया, यहाँ देखो डिफरेंट डेटा टाइप्स हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे उसने करा, उसने अपने आप वो जो इंटीजर है उसको फ्लोट बना के इसके एडिशन कर दी। ये हो गया इम्प्लिसिट कन्वर्जन। जो हम यहाँ पे खुद कन्वर्ट कर रहे थे ये हो गया एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ये दो तरह की कन्वर्जन होती है। अगर ये आ गई तो वो हमारी पाइथन बहुत ईजी हो जाएगी। ये देखो फ्लोट कर सकते हैं इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन फंक्शन, बूलियन भी बना सकते हैं हम अगर स्ट्रिंग है तो। मतलब हम स्ट्रिंग में हमने ट्रू लिख दिया, अब वो मेरे को बूलियन बना, बूलियन बना लो, ठीक है, ट्रू कर लो। एग्जाम्पल दिए उन्होंने, एग्जाम्पल देख लो। अब आते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन पे, ठीक है। अब इनपुट फंक्शन कौन से होते हैं? जब हम यूज़र इनपुट लेते हैं। यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं? देखो बेसिकली हम हर बार तो हम खुद कोड नहीं करेंगे ना, वी आर नॉट गोइंग टू कोड आवर सेल्स, ठीक है, एवरी टाइम। हमें यूज़र इनपुट लेनी होती है क्योंकि हम बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट में हम यूज़र करेगा तो हम करेंगे ना, हम खुद क्या करेंगे बीच बैठे बैठे, यूज़र कुछ करेगा तभी तो कुछ होगा। तो यूज़र इनपुट लेने के लिए अब हमारे इनपुट फंक्शन काम आएगा। इनपुट फंक्शन जिसमें हम यूज़र से लेते हैं, कैसे करेंगे? जैसे हमारा ए हो गया, ए में हम करेंगे इनपुट, फिर हमारा बस सिंपल ऐसे ही है। तो हम कर रहे हैं ए, अब इनपुट के यूज़र के पास एक इनपुट वाला जाएगा, वो जो भी एंटर करेगा हमारे पास एज इट इज स्ट्रिंग के साथ रिटर्न हो जाएगा, ए की वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल यूज़र ने यहाँ पे कर रहा कि हेलो, ठीक है, तो ए इज़ इक्वल टू हमारा हेलो हो जाएगा अपने आप, हेलो, ठीक है। वो अगर यहाँ पे लिखता कि 1 2 3 तो हमारा ए हमारा हो जाता 1 2 3 स्ट्रिंग्स में। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनपुट हम जब भी लेंगे तो हमेशा वो स्ट्रिंग ही बन के आएगी, तभी हमारे टाइप कन्वर्जन करेंगे। तो वो स्ट्रिंग को हम यहाँ टाइप कन्वर्जन के साथ इंट ए के साथ, अब वो हमारा बन जाएगा इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली ऐसे होती है टाइप इनपुट। इसको करके देख लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू इनपुट, और इनपुट लिख लिया। अब आगे हम करेंगे प्रिंट टाइप ए, ठीक है, प्रिंट ए भी कर लेते हैं, रुको, प्रिंट ए, ठीक है। हाँ, अब हम क्या कुछ भी लिख दो, अरे यहाँ पे कुछ भी लिख दो, हेलो, टाइप हमारी स्ट्रिंग आ रही है और लिखा हमने हेलो, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लिख दें कि एक मिनट, यहाँ पे लिख दो 1 2 3, अब भी हमारी टाइप स्ट्रिंग की लिखा हमने 1 2 3 है। अब हमें इससे करने के लिए हम उसकी कर देंगे टाइप कन्वर्जन। अब इंस्टेड ऑफ गोइंग कि हम यहाँ पे टाइप कन्वर्जन करें, मैं यहीं कर दूंगा, ठीक है, INT। हाँ, अब देखो, अब हमारी यहीं ऊपर ही टाइप कन्वर्जन होगी। अब हम करेंगे, यहाँ पे लिख दें 1 2 3 लिख दें, ये देखो अब हमारी वहाँ इंटीजर बन गया। अब टाइप कन्वर्जन भी कर दी, इनपुट भी ले लिया, हमारे दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक साथ क्लियर हो रहे हैं। और अब देखो यहाँ करेंगे एंटर नंबर, ऐसे कर लो, पता क्यों? ताकि इससे ना, ये देखो, इससे हम यूज़र को पता चलता है अब उसने यहाँ पे करना है, लेकिन वहाँ पे पहले हमें पता नहीं चलता, सिर्फ एक एंटर था, एक खाली ब्लैंक थी। वहाँ पे हमें पता था क्योंकि हमने कोड करा है, यूज़र को थोड़ी पता है उसने करना है। तो उसके लिए हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया कि हाँ यहाँ पे एंटर करो। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3, बस ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा हो गया इनपुट फंक्शन। बेसिकली यही है, कुछ खास इसमें नहीं है। ये देखो, हाँ, ये ऑलवेज रिटर्न्स स्ट्रिंग, और ये जो है ना इनपुट करते हैं ताकि यूज़र से हम कर सकें, इनपुट ले सकें। प्रिंट फंक्शन आउटपुट के लिए बेसिकली प्रिंट होता है, ठीक है, वो ही सिंपल पता है, बेसिक आउटपुट प्रिंट होता है। अब स्पेस अपने आप जो कॉमा डालेंगे वो स्पेस हो जाएगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स के साथ कैसे प्रिंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ कि हेलो कॉमा, हेलो में कॉमा लिख रहे हेलो कॉमा वर्ल्ड,
वी गोइंग टू यूज़ कि हेलो मम्मी नहीं रुको, देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ, लिख लिया हमने ए इज इक्वल टू लिख लिया हेलो, फिर हम बी इज इक्वल टू लिख रहे हैं वर्ल्ड। अब इंस्टेड ऑफ डूइंग की प्रिंट ए कॉमा बी, ठीक है, जो कि सही काम कर रहा है, वी विल यूज़ प्रिंट एफ, फिर कर्ली ब्रेसेस के साथ ए, फिर बी के साथ कर्ली ब्रेसेस के साथ बी। अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि हाँ इतना क्यों कर रहे हैं, सीधा ए कॉमा बी क्यों नहीं लिख रहे थे। यहाँ पे हमें इजी, क्योंकि वो इजी लगेगा। ये देखो यहाँ पे मैंने कॉमा डाला, कॉमा के साथ, क्योंकि हमने हेलो के साथ बिना स्पेस के साथ कॉमा डाल दिया, देखो यहाँ पे कॉमा आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं स्पेस डाल दूँ और यहाँ पे हटा दूँ तो अब वर्ल्ड के साथ आएगा कॉमा, देखो वर्ल्ड के साथ आ रहा है। तो मतलब हम स्ट्रिंग्स को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो हमारा ऊपर वैल्यू उससे भी इंसर्ट कर सकते हैं उसके अंदर। मतलब हमारा जो है ना, अब आउटपुट हम अपनी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज आउटपुट होगी, हम अपनी मर्ज़ी से आउटपुट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। ये फ़ायदा है। यहाँ पे तो इजी लग रहा है, लेकिन जब यहाँ पे ये डिफ़िकल्ट लग रहा है और ऊपर वाला जो कॉमा सिंपल लिखा है वो इजी लग रहा है, लेकिन जब हम थोड़ा टास्क करेंगे, बड़े क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेन चीज़ है ही है। उसको पुराने वाले को छोड़ दो, वो मतलब बेसिकली लिख सकती हो, लेकिन इसको मेन हैबिट बना लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब बहुत चीज़ें इससे ईजी हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का हो गया। और अगर हम आगे चलें तो एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट और इंडेंटेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है कि कोई भी हम मैथमेटिकली अगर कुछ कर रहे हैं, तो मतलब कोई मैथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारा एक एक्सप्रेशन होगा। ए प्लस बी, 3+5 जो हम कर रहे हैं, तो वो एक एक्सप्रेशन हो रहा है 3+5। ए इज इक्वल टू 2 लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू 2 लिख रहे हैं, तो वो हमारा एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, वो हम असाइन कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं उस पर, ठीक है। जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है। जब हम कुछ भी कर रहे हैं फिर ऑपरेशन नहीं कर रहे, तो वो हमारी स्टेटमेंट होगी एक सिंपल। जैसे हमने प्रिंट कर लिया है, ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं हम, बस उसको प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा हो गया एक, हमें यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक वैल्यू निकाल रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं वैल्यू। एक जब लेंथ में कैसे हम कर रहे हैं कि हमारा एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे हमने लिख लिया हेलो, लिख लिया फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ हेलो, उसकी हेलो में क्या आएगी, अब 5 आ जाएगा। उसकी लेंथ कितनी है, 5, ठीक है, 5 है उस पर, तो 5 आ जाएगा लेंथ, ठीक है। एक हमारे पास वैल्यू हम कंप्यूट कर रहे हैं, वो हमारा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे हम 2+3 एक एक्सप्रेशन लिख दिया हमने, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट प्रिंट आए, हम हाई को प्रिंट कर रहे हैं, कोई उससे वैल्यू नहीं निकाल रहे, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन, कोई उस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। और यहाँ पे हम कर रहे हैं असाइनमेंट पे x इज इक्वल टू 5, हम उसे असाइन कर रहे हैं वैल्यू, इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग एनी ऑपरेशन, और कोई उस पर हम कोई वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं उस पर, ठीक है, हम उसे वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये हो रहा है। अब अगला है हमारे इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में, क्योंकि पाइथन में हम वी आर नॉट यूजिंग दोज कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, बताने के लिए कि यहाँ इफ ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक है। जहाँ तक इंडेंटेशन है, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये दोनों इसके अंदर है, ठीक है, मतलब डिफ जो है ना, ये ब्लॉक है हमारा, फंक्शन है इसके अंदर है, तो यहाँ पे 4 स्पेस का गैप है, यहाँ 4 स्पेस का, मतलब ये दोनों इसके अंदर है। लेकिन हमारा फॉर एग्जांपल हमने डेफ लिख के, वो कोई मतलब फंक्शन लिख के, यहाँ पे एक लाइन 4 स्पेस की लिख ली, और यहाँ हमने डायरेक्ट नकल अगली लाइन से शुरू कर लिया, मतलब शुरुआत से बिना किसी स्पेस के, तो वो फंक्शन से बाहर हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है, ऐसा होता है। और ये देखो स्पेसिस हमारी हमेशा 4 ही रहेंगी, ये है, वो ही हमारी इंडेंटेशन होती है। और आज के लिए मतलब मेन हमारा टॉपिक हो गया, हम बस कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद बेसिकली हो गया। ये मैं आप करवा रहा हूँ, अब इसको आप खुद भी ट्राई करना, नहीं हो रहा तो मैं करवाऊँगा ही। और एक बार अगर नहीं हो रहा, मैंने करवा दिया, फिर भी आप खुद ट्राई करना, आपका हाथ उस पर बैठ जाएगा, ठीक है। उसको करना है, तो क्या करना है, पहले इनपुट लेनी है। अच्छा, जो पिछले लेक्चर में करा था वही इनपुट लेनी है बस इस बार, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रिंट करवाना है। ये देखो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ यूज़ करा है इन्होंने, बिना फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से बहुत फ़ायदा होगा, याद रखना। आ जाओ। पहले हम लिख रहे हैं कि नेम, ठीक है, नेम हमारा हो रहा है एंटर, एंटर योर नेम।
एंटर योर नेम, हमारी एज हम इंटीजर में लिखेंगे क्योंकि उसके बाद एंटर एज, फिर हम लिख रहे हैं कोर्स हमारा हो गया बीटेक, इनपुट एंटर कोर्स, फिर अगली लाइन पे कॉलेज लिख रहे हैं, इनपुट एंटर कॉलेज। तो ये हमारा मतलब इनपुट ले रहे हैं हम। अब हम करेंगे इसको प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट हमारा हो रहा एफ नेम इज़ ये नेम हो गया, इसका प्रिंट कर रहे हैं। फिर से एफ, उसके बाद एज ऑफ नेम इज़ एज, मतलब कि अब वो नाम भी ले लेगा कि एज ऑफ दिस पर्सन इज़ दिस, ठीक है, और एज भी उतारा है। वैसे ही यहाँ पे कर लो कॉलेज उसके बाद यहाँ पे कर लो कोर्स ठीक है, ये हमारा हो गया मीन। अब चल करके देखो एंट्री और नेम, यहाँ पे हम कर नेम एज, कोर्स हमारा हो गया बीटेक, और कॉलेज हमारा कौन सा है, कॉलेज हमारा है LPU। ये देखो नेम इज़ अंगद सिंह, एज ऑफ अंगद सिंह इज़ 19, कॉलेज हमारा LPU है, कोर्स हमारा बीटेक CSC, ठीक है। ऐसे ये तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये देखो स्पेस नहीं आ रही ना, हम इस पर स्पेस डाल सकते हैं कैसे, सिंपली इसको ना सुंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट, उसके बाद कर देंगे \n, ताकि हम एक लाइन का गैप आ जाए और फिर बीच में लिख दें हम स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। अब हमारे यहाँ पे मतलब प्रेजेंटेबल हमने कर लिया इसको। यहाँ पे हमारा नेम एज कोर्स कॉलेज, ये देखो अब हमने प्रेजेंटेबल कर लिया आपने उसको, ठीक है। अब ये देखो एक लाइन हमारी गैप कैसे आ गया कि हमने न्यू लाइन कर ली, जो हमारी अगली लाइन थी हमारी, जो देखो हमने एंटर करा मतलब अपना डिटेल्स भरी, अब जो हमारी उससे अगली लाइन पे हमारा आना था, इंस्टेड ऑफ हमने उससे भी अगली लाइन लगा ली, न्यू लाइन लगा के, ये देखो यहाँ पे हमने उससे भी अगली लाइन पे आ गए, ठीक है। वो देखो वो एक लाइन खाली होगी, फिर उससे अगली लाइन पे आ गए, उसमें स्टूडेंट डिटेल लिख दिया, फिर उसके बाद हमने वो लिख दिया नेम ऑफ अंगद सिंह ये है, एज ऑफ अंगद सिंह इतनी है, कॉलेज ये मतलब अभी देखो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हम सभी यूज़ करें इसमें, ठीक है। और क्या कहता है, ये हमारा आज का मेन हो गया। अब इसके बाद प्रैक्टिस क्या है कि 2 नंबर्स हमने एंटर करने हैं यूज़र से और उसका रिज़ल्ट करवाना है। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। फिर हम करेंगे टेम्परेचर कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फिर डिस्प्ले कर देंगे। फिर हम करेंगे यूज़र नेम डिस्प्ले पर्सनल वेलकम मैसेज, ये भी कर लेंगे। बहुत ईजी है, इसको कर लो, कमेंट कर लो, और इसको कर लो क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या करना था, सम ऑफ 2 नंबर जो यूज़र ने एंटर करे, बहुत ईजी है। num1 इज इक्वल टू int इनपुट, कोई भी नंबर ले लो, एंटर अ नंबर, इसके बाद आ रहा है num2 इज इक्वल टू int इनपुट, फिर एंटर अ नंबर, एंटर अनदर नंबर, ठीक है।
फिर हम यहाँ पे सीधा कर रहे हैं num1 प्लस num2. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डूइंग इट इन दैट प्रिंट कमांड, वी आर यूजिंग अनदर वेरिएबल, और इसमें हम उसका जो है ना एक्सप्रेशन, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हमने वहाँ पे लगा दिया. अब सीधा वो वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो जाएगी. अब इसको कर देंगे प्रिंट. और ये एक है ना, जैसे num1 num2 इंस्टेड ऑफ डूइंग ABC, ये बहुत काम आएगा जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे हम आप सिंगल बंदे काम नहीं कर रहे हैं, आपके साथ एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा. और उससे कैसे पता चलेगा आपने कौन से वेरिएबल कैसे यूज़ करे हैं, अगर आपने इसको सही नाम ही नहीं दिया तो. सीधा ABC कर रहे, अगर उसने उसके दिमाग में ABC है, कोई और फंक्शन चल रहा होगा, उसने ABC वहीं वहाँ यूज़ कर लिया, आपका तो पूरा कोड गलत हो गया. उसका भी कोड रन नहीं होगा कि आपने कुछ और तरीके से डिज़ाइन करा था. तो सही डिनोशन जो है ना नाम की, वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सही नाम देने चाहिए. ठीक है. जितने बढ़िया नाम उतना बढ़िया, जितना इजीली एक्सप्लेन होगा ना. तो ये हमारा वो हो गया सिंपल. अब इसको रन कर लो. एंटर नंबर क्या आ रहा, 1224. देखो आ गया. बहुत इजी है. इसको कमेंट कर लो. डन भाई. कमेंट करने का ये भी तरीका है, ज़रूरी नहीं हम ऐसे हैश टैग के साथ करें. सिंपली हम अगर ये तीन मल्टीलाइन, जो मल्टीलाइन कोड्स होते हैं ना, मल्टीलाइन हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं, वो दे वुड वर्क एज क्या कहते हैं कि कमेंट कर देंगे, कमेंट की तरह काम. अब देखो यहाँ सिंगल सिंगल के साथ काम कर लूँगा. अब एक मिनट. अब ये भी एक कमेंट की तरह काम कर रहा है. ठीक है. मल्टीलाइन जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं, मल्टीलाइन, वो दे वुड वर्क एज कमेंट. ये याद रखना. सेकंड क्वेश्चन हमारा आ रहा. सेकंड, पहले वाले को कर दो, कमेंट कर दो, पूरे कर दो, कोई इशू नहीं है. सेकंड क्या था, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट. बहुत इजी है. टेम्प सेल. ठीक है. सेल्सियस में टेम्परेचर ले लिया, उसका हम इनपुट करेंगे. सेल्स टेम्परेचर हमारा फ्लोट हो सकता है, क्योंकि डेसिमल होगा ना फ्रेंड्स, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा होल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है. तो फ्लोट लेंगे. फ्लोट इनपुट एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस. इसके बाद कर लिया टेम्प फ्लोट. उसका कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली जो हमारा जो टेम्परेचर है ना, टेम्प डॉट सेल, उसको हम कर देंगे 9/5 से मल्टीप्लाई. और उसके बाद जो हमारी फाइनल वैल्यू है, मतलब इसको इंटायर को हम कर देंगे ऐड +32. ठीक है. अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया. एक मिनट, क्या लिख रहा मैं, फेरन. ठीक है. अब हम करेंगे प्रिंट एफ. वहाँ पे लिख देंगे टेम्प सेल इज़ इक्वल टू टेम्प एफ. ठीक है. ये देखो पूरा प्रेजेंटेबल कर लिया हमने इसको. अब इसको चला के देखते हैं. टेम्परेचर कितना डालो, 0 डालो, 32 फ़ारेनहाइट आ गया. अब यहाँ पे 100 डालो, क्योंकि वो 2 होता है, 212. ये देखो 212 आ गया. कुछ भी डालो, अगर ये देखो यहाँ पे कर लो, कुछ भी डालो यार, कुछ भी 15 डालो, तो 15 डिग्री सेल्सियस इतने फ़ारेनहाइट के बराबर. मुझे पता नहीं, इंटरनेट पे चेक कर लेना, यही होगा, क्योंकि मैथ्स गलत होते नहीं. मैथ्स इज़ ऑलवेज राइट. ठीक है. मैथ्स अधूरी हो सकती है, कभी गलत नहीं होती. ठीक है. डन. ये भी हो गया. सबको कर दो कमेंट, सबको कमेंट कर दो. उसके बाद हमारे अपने अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्या था, ग्रीटिंग था ना शायद, ग्रीटिंग. हाँ, कुछ नहीं, बस ये कर लो. वर्ड इनपुट नेम करना ना, नेम, फिर वर्ड क्यों, फिर नेम, बढ़िया नाम. एंटर योर नेम.
फिर सीधा डायरेक्टली प्रिंट कर दो ग्रीटिंग्स। अब मैं देखो दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। अब जो ये देखो हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, हम कहाँ पे स्पेस आएगी, कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ कैसे होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। ये देखो ग्रीटिंग्स, उसके बाद हम सीधा कर लेंगे नेम। एक मिनट, यहाँ पे मैं कैपिटल लगा दिया, इस छोटा आएगा नेम। उसके बाद सीधा ऐसे भी नहीं है, रुको रुको रुको, गलत कर दिया ना, गलत कर दिया, रुको रुको। यहाँ पे भी यहाँ ऐसे आएगा, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल्स। अब वी आर राइटिंग यूजिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये नॉर्मल प्रिंट हो गया, नॉर्मल प्रिंट फंक्शन। ये क्या और नेम क्या है, कुछ भी लिख लो। ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे अब स्पेस आ रही है, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक चीज़ लिख रहे हैं ना, तो उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट स्पेस आएगी ही आएगी। लेकिन ये देखो, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है ना, ग्रीटिंग्स अंगद सिंह, फिर कॉमा, फिर स्पेस, मतलब ऐसा ही नहीं कि बीच में स्पेस के साथ कॉमा आ गया, तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ऐसे कॉम्प्लेक्स लिखने के लिए तो बहुत काम आती है। ये इसमें हम ऐसे कैसे कंट्रोल करेंगे, ये मतलब कंट्रोल हो जाता है, लेकिन बहुत आगे, मतलब बहुत कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब बहुत नहीं, मतलब डीप चला जाएगा, इतना डीप हम जाने नहीं, ईजिली होता है, क्यों जाना इतना डीप, ठीक है। तो वैसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इसके वजह से काम आता है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, लिख लो डन। और इसी के साथ हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए। तीनों क्वेश्चन होने के साथ आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेटा टाइप्स पढ़ लिए, हमने पढ़े डेटा टाइप्स, और हमने पढ़े रिटर्न कैसे करते हैं स्ट्रिंग्स को, इनपुट कैसे करते हैं, मतलब उसके बाद हमने करते हैं प्रिंट यूजिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। और उसके बाद ये देखो आर कन्वीनियंट लिखा भी हुआ है, फॉर्मेटेड यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। और हमने एक वो पढ़ा कि आज टाइप कन्वर्जन मेन थिंग थी आज की, और डेटा टाइप्स तो मेन थे ही थे। उसके बाद इंडेंटेशन ज़रूरी है इसमें, कैसे है वो हम आगे सीखेंगे, कि हम आगे पढ़ रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट्स और लूप्स और इफ़ स्टेटमेंट्स और फंक्शंस में इंडेंटेशन का ही मेन रोल है, क्योंकि इंडेंटेशन से हम पता चलेगा ना ब्लॉक कहाँ तक जा रहा है। इंडेंटेशन मेन रहेगी, ठीक है। उसके बाद वही जो मैंने अभी करवाया उसे कर लेना, ये सब छोड़ो, जो मैंने करवाया वो बस पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की। बाकी आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस करते रहना, कोडिंग सीखते रहना। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।